नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वॉकिंग बेयरफुट में आपका स्वागत है। और इस सेक्शन में हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, माइंडफुलनेस के बारे में बातें करते हैं, जस्ट टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर जो हमारे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है उसके बारे में बात करते हैं। और जो पहला सेक्शन है उसमें एक कहानी मैं बताती हूँ जो मैं लिख रही हूँ, एंड उस कहानी को सुनेंगे थोड़ी देर। अभी ये कहानी पिछले बार जो हम सुन रहे थे, इट वाज हैपनिंग इन बिहार, और एक पुराना स्तूप विच हैज़ बीन अबैंडन्ड, वहाँ पे हो रही थी ये कहानी। और कहानी के जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दूं कि दिस इज़ बीइंग told in the voice of a 13 to 14-year-old boy who is from सिलेट एरिया इन बांग्लादेश, जो नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में है। और वो एक वॉन्डरिंग मंक या वॉन्डरिंग मेंडिकेंट जो बोलते हैं, साधु के साथ वृंदावन की ओर जा रहे हैं। और पहले हमने उनका जर्नी फॉलो किया था अप टू गौड़। गौड़ में काफ़ी दिन रुके हुए थे, फिर गौड़ से हम आगे निकले बिहार की ओर। बिहार के पास क्रिमिला में हमने शेरशाह सूरी से मुलाकात की। शेरशाह उन दिनों वो शेर खान थे, और बिहार के जो व्यापारी और ज़मींदार थे, बिहारी नहीं, उत्तर प्रदेश जो जौनपुर इलाका, जौनपुर कहलाता था उन दिनों, वहाँ के भी जो ज़मींदार और व्यापारी थे वो शेर खान से मिलने आए थे। वहाँ की कहानी सुनी हमने। फिर और कहानी आगे बढ़ी और बिहार में केसरिया जो जगह है वहाँ पहुँची। और अभी हमारी कहानी केसरिया में है। केसरिया में एक पुराने स्तूप में जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, लेकिन वहाँ थोड़ी भी मिट्टी हटाओ तो पता चलता है कि कोई स्तूप है। बुद्ध की मूर्तियां हैं, सिर कटी मूर्तियां हैं, पेट कटी मूर्तियां हैं, लेकिन भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्तियां हैं। और हमने सुना था किस तरह से माधव वहाँ पहुँचा, साधु बाबा भी वहाँ है और कुछ लोग भी वहाँ हैं। लेकिन एक मेन कैरेक्टर जो हमने पिछली बार रखा था वो थे बजरंग, जो उस स्तूप के नीचे उन्हें पहली बार मिले, जो एक बिल्ली और एक कुत्ते के साथ वहाँ रह रहे थे। और उनसे मिलके बहुत सरप्राइज्ड हुए सभी लोग। तो बजरंग जो है वो कैरेक्टर हैं। तो आगे हम वो स्तूप के अंदर हैं और ये लोग किसी तरह से स्तूप के अंदर पहुंच गए हैं और दे आर मीटिंग बजरंग इनसाइड। तो वहाँ से थोड़ा सा सुनते हैं, थोड़ा सा रिपीट होगा, लेकिन मोस्टली इस बार हम गौतम बुद्ध के बारे में सुनेंगे। और कहानी में इस वक्त गौतम बुद्ध हैं और इसी यहीं पे हैं। आई डोंट नो इफ यू विल कम बैक अगेन, बट इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी वी हैव गौतम बुद्ध। तो आगे बढ़ाएं कहानी को। बिल्कुल। आई हैव ऑल योर ईयर्स, यस। फुल अटेंशन। maybe take a deep breath and get ready to hear the story. फूलचंद बोले, इस तहखाने के बारे में मैंने अपनी परदादी से कहानियाँ सुनी थी। इस जगह को कितनी बार सपने में देखा है। मैं बचपन से इस टीले पर आता रहा, यहाँ तक पहुँचने के रास्ते ढूंढता रहा, लेकिन न कभी सुरंग दिखा न गुप्त द्वार। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं स्तूप के अंदर हूँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तो ये जो फूलचंद है ये वहीं केसरिया गांव के ही सरपंच है, जहाँ के गांव के बाहर है ये टीला। ये टीला जो है ये एक मिट्टी में दबा हुआ स्तूप है। बजरंग बोले, यहाँ बजरंग वही है जिनके बारे में मैं कह रही थी, जो अंदर रहते हैं, ए वन पर्सन हु लिव्स इनसाइड दैट स्तूप। यहाँ आने का एक वक्त होता है, प्रभु की मर्जी के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। इस लड़के को प्रभु ने बुलाया, इसके कारण आप सबको ये मौका मिला। मैं हैरान था, जाने किस प्रभु की बात कर रहे थे ये लोग। मेरे जैसे तुच्छ मछुआरे को भला क्यों बुला भेजेंगे वो। बजरंग ने गलत समझा होगा, शायद साधु बाबा को बुलाया होगा प्रभु ने। उन्हें यहाँ तक लाने का शायद मैं सिर्फ जरिया था। बजरंग मेरी ओर देख मुस्कुरा रहे थे, मानो मेरी मन की बातें उन्हें सुनाई दे रही थी। बोले, गौतम बुद्ध की माधुकरी पात्र यानी जिस बेगिंग बाउल, सिंपल वर्ड्स, इंग्लिश आजकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। गौतम बुद्ध की माधुकरी पात्र इस स्तूप में दबी है। वही पात्र यहाँ के प्रभु हैं, मतलब उनका जो बेगिंग बाउल है वो। उस पात्र में भगवान बुद्ध का करुणामय हृदय और अलौकिक बुद्धि बसी है। साधु बाबा बोले, बजरंग नाथ, हमें भगवान गौतम बुद्ध और इस स्तूप के बारे में बताओ। बजरंग बोले, आज से कई साल पहले
इस इलाके में एक महात्मा रहते थे। फूलचंद ने कहा, 500 साल या उससे भी ज़्यादा? बजरंग ने जवाब दिया, 2000 या उससे भी ज़्यादा पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध इस धरती पर बालक सिद्धार्थ के रूप में आए। यहाँ से कई योजन दूर हिम से ढके पहाड़ों की वादियों में कपिलवस्तु राज्य में उनका जन्म हुआ। वहाँ के क्षत्रिय शाक्य वंश के थे। कपिलवस्तु एक जनपद था, किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था। वहाँ का शासन शाक्यों का संघ करता था। संघ के द्वारा चुना मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ के जन्म के समय उनके पिता शाक्यों के मुखिया थे। हालांकि सिद्धार्थ को सब सुख और समृद्धि हासिल थे, उनका मन उदास रहता था। अपने आसपास के लोगों के दुख कष्ट उनके मन को अशांत कर देते थे। बचपन में अपने हम उम्र शाक्य बालक जब जानवरों का शिकार करने जाते, वो उन्हें समझाते, किसी भी प्राणी को कष्ट देना, हानि पहुंचाना ठीक नहीं। जब वो गरीब मजदूरों को कड़कती धूप में मेहनत करते देखते और शाक्यों को उनके काम के बलबूते गुलछर्रे उड़ाते देखते, तो उनका मन इस अन्याय से खिन्न हो जाता। वो राजकुमार होते हुए भी मजदूरों के साथ अपने हाथों से हल चलाने लगते। क्षत्रिय विधि के अनुसार उन्हें बाण चलाना, तलवार और दूसरे शस्त्र चलाना सिखाया गया था, लेकिन ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बचपन से ही हिंसा के विरुद्ध थे। जब सिद्धार्थ बालिग हुए तो उन्हें विधिवत शाक्य संघ का सदस्य बनाया गया। 8 साल तक वो संघ के वफादार और दृढ़ सदस्य रहे। 1 साल बारिश कम हुई। पड़ोसी राज्य के कोलियों से नदी के पानी को लेकर शाक्यों का मतभेद हो गया। शाक्य संघ के कुछ लोगों ने युद्ध का प्रस्ताव रखा। सिद्धार्थ ने कहा, अगर 2 कोली और 2 शाक्य शांत मन से विचार करें तो कोई तरीका निकलेगा जो दोनों पक्षों के फायदे में होगा। तो बेसिकली ही वॉज फॉर नेगोशिएशन एंड फाइंडिंग एमिकेबल सॉल्यूशंस, जो आज भी हम नहीं कर पाए। मतलब 2700 साल से ये कोशिश रही है। कभी कभी हो जाता है, बट people still want to have a war and settle it all with might rather than find a solution which is acceptable to both parties. संघ ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि युद्ध होगा और शाक्यों के सब जवान युद्ध में शामिल होंगे। सिद्धार्थ ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। संघ ने उन पर यह कहकर जोर डाला कि अगर वे संघ की बात नहीं मानते तो उन्हें देशद्रोही ठहराया जाएगा, उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, उनके खेत जब्त कर लिए जाएंगे। सिद्धार्थ ने तब ये फैसला सुनाया कि वो घर छोड़कर संन्यास ले लेंगे। इस तरह से उनका परिवार शाक्य संघ का हिस्सा बना रहेगा और उनका युद्ध में भाग नहीं लेना देशद्रोह नहीं कहलाएगा। सिद्धार्थ के इस निर्णय से उनके माता पिता दुखी हुए, लेकिन उनकी पत्नी यशोधरा ने बड़े संयम और वीरता से स्थिति का सामना किया। बोली, तुम्हें मेरा पूरा समर्थन है। अपने माता पिता पुत्र की चिंता न करना, मैं उन्हें संभाल लूँगी। मुझे विश्वास है कि तुम लोगों के कल्याण का, उनके दुख निवारण का तरीका निकालोगे। संन्यास ले सिद्धार्थ ने गौतम नाम अपनाया और मगध आ गए। ये मगध है, बिहार वाला एरिया है तब। मगध, मिथिला। मगध इज़ मोर ऑफ साउथ बिहार, पटना वाला पाटलिपुत्र वगैरह उसमें आता है, और मिथिला इज़ मोर ऑफ नॉर्थ बिहार। अभी जब हम बातें कर रहे हैं केसरिया वगैरह, ये मिथिला या नॉर्थ बिहार की ओर है। मतलब गंगा नदी के इस पार और उस पार। तो मगध आ गए। यहाँ की राजधानी राजगृह के बाहर पहाड़ में कुटिया बनाकर रहने लगे। वे मनुष्यों में युद्ध करने की जो प्रवृत्ति है उस पर विचार करने लगे। उन्हें लगा कि ये सिर्फ राजाओं और क्षत्रियों की समस्या नहीं है, ये एक बड़े मसले का अंग है। विरोध और संघर्ष समाज में चारों ओर फैला है। ये सिर्फ जातियों या वर्गों के बीच नहीं, ये मालिक नौकर में, माँ बेटे में, पति पत्नी में, भाई बहन में, दोस्तों में, हर रिश्ते में है। सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, हर आदमी के दिल में है। और यही संघर्ष लोगों के दुख का कारण है। उन्होंने तय किया कि इस समस्या का हल निकालने के लिए वो हर दर्शन का, हर मत का परीक्षण करेंगे। यहाँ तक मैंने पिछली बार भी पढ़ा था, थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ।
क्योंकि टू हैव द कंटिन्यूएशन ऑफ अबाउट बुद्धा, तो हर मत और हर दर्शन का परीक्षण करेंगे। वे ऋषि मुनियों से मिले जो वैदिक तरीके से कर रहे थे, जो हमारे वेदों में लिखे तरीके हैं, और उनसे उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग सीखा। लेकिन गौतम बुद्ध स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति में नहीं, बल्कि संसार के लोगों का दुख कष्ट दूर करने का मार्ग ढूंढ रहे थे। फिर वो गए, उन दिनों के जो प्रख्यात ज्ञानी थे, योग और सांख्य दर्शन जानने वाले, सांख्य भी जो है, सांख्य फिलोसॉफी, ये हमारा एक फिलोसॉफी है, स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है, जो उस समय इट्स वेरी उस समय की जो फिलोसॉफी थी वो इतनी एडवांस्ड थी, और वही अभी भी हम वी आर सीइंग अ रिवाइवल ऑफ दैट फिलोसॉफी टुडे। तो सांख्य दर्शन के जो फिलोसोफर्स थे उनके पास गए, हर तरीके में उन्हें खूबियाँ देखी, लेकिन दुख निवारण का मार्ग नहीं मिला। उन्होंने कई ध्यान में पटु गुरुओं से ध्यान करना सीखा, लेकिन अविद्या दूर नहीं हुई। अविद्या यानी इल्यूजन। हम अविद्या यानी इग्नोरेंस सोचते हैं, इग्नोरेंस और इल्यूजन एक ही चीज़ है। जो हम जिस तरह से हम दुनिया को परसीव करते हैं, हमें जैसा दिखता है, हम जिसे हम सच मानते हैं, सभी कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में बोला गया है कि ये सारी दुनिया जो है ये एक माया है, एक इल्यूजन है। तो ये माया उनका दूर नहीं हो रहा था, ये अविद्या दूर नहीं हो रही थी। बोधि प्राप्त नहीं हो रही थी, मतलब द क्लैरिटी नहीं मिल रहा था उन्हें। फिर उन्होंने तय किया कि वो कठिन तपस्या करेंगे, और इस कठिन तपस्या में बहुत कम खाना खाना, मतलब इन 2-3 डेज बहुत थोड़ा सा खाना खाना, और गर्मी ठंड किसी की भी परवाह किए बिना तपस्या करना। इस तरह वो 6 साल तक तपस्या करते रहे। उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया, चलने फिरने में तकलीफ होने लगी। उन्हें ये समझ में आ गया कि इस तरह से शरीर को कष्ट देना उन्हें सच के पास नहीं ले जा रहा था, और भूख प्यास से उनका परेशान मन एकाग्र और शांत नहीं हो रहा था। और ऐसे में कोई नया ज्ञान नहीं मिल सकता था, क्योंकि अगर मन शांत नहीं है तो चित्त को एकाग्र करके किस तरह से तुम किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे। तो एक लड़की अपनी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूरी होने पर, जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध तपस्या कर रहे थे, गौतम तपस्या कर रहे थे, वहाँ आई। वो वृक्ष देवता को खीर अर्पण करने आई थी। तो उसने गौतम को देख, उन्हें ही शी थॉट दैट ही वॉज द स्पिरिट ऑफ द ट्री, और उन्हें ये खीर अर्पण की। गौतम ने उनसे खीर ग्रहण किया और अपने कठिन उपवास का अंत कर दिया। इसके बाद उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाया। सो हमेशा बुद्धिज़्म में हम मिडिल पाथ की बात करते हैं, यानी कि ऑस्टेरिटीज, बट नॉट सच ऑस्टेरिटीज जिसमें हम अपने आप को बहुत कष्ट दें। मतलब ऑस्टेरिटीज इस तरह की होनी चाहिए जिसे जो हमारे मन को फिर भी शांत रहने दे, ताकि हम अपना ध्यान एकाग्र कर सके। इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है, लेकिन कहानी को मैं वो नहीं करूँगी। वी विल टॉक अबाउट इट इन द सेकेंड हाफ। तो तो इसका ऑस्टेरिटी, उन्हें जो मिडिल पाथ है, मध्य मार्ग को अपनाया। भोजन से वियोग भी नहीं और उसके भोग में भी नहीं डूबना है। सिर्फ उतना खाएं जितना शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखे। इस तरह 40 दिन ध्यान करते रहे। आखिर उन्हें बोधि प्राप्त हुई। उन्होंने लोगों को उनके दुखों का कारण समझाया और उससे मुक्ति पाने के तरीके सिखाए, ध्यान करने के नए तरीके सिखाए। मगध, मिथिला, गया, बनारस, मथुरा और कई जगह के लोग उनके सिखाए तरीके से विपश्यना करने लगे और उनके बताए मार्ग पर चलने लगे। मैंने पूछा, बुद्ध ने कृष्ण पूजा और भक्ति का रास्ता क्यों नहीं अपनाया? मेरा प्रश्न साधु बाबा और बजरंग दोनों की ओर था। शिलहट के बाढ़ में अपने भाई और बहुत से बंधुओं को खोने के बाद कृष्ण के कीर्तन ने मेरे जलते हुए मन में मरहम का काम किया था। गौड़ में राधा की मंजरी बन साधना करना सीखा। चंदा और मीना में राधा को देखा, उनके जज्बातों को अपने अंदर महसूस करके देखा। अल्लाह के जिक्र से अपने अंदर के भय और गुस्सा पर काबू करने में थोड़ी स्वार्थ मौका पाते ही मुझे घेर लेते। गौड़ छोड़ने के बाद हर पग में मुझे अपनी कमजोरियों का एहसास हुआ था।
चारों ओर युद्ध के लक्षण थे जो मुझे बेचैन कर रहे थे। मैं गौतम बुद्ध के मुझ कोई ऐसा उपाय था जिससे ये संघर्ष रुक सकता था? साधु बाबा बोले, हालांकि गौतम ने कृष्ण का उल्लेख नहीं किया, उनका तरीका भी कृष्ण भक्ति की ही तरह प्रेम, करुणा, विनय, सहिष्णुता और सब्र पर आधारित है। राग, द्वेष, मोह और माया के मिटने में ही मनुष्य का उद्धार है। मुझे उनकी बातें ठीक तरह से समझ नहीं आ रही थी। मेरी ओर देख बजरंग मुस्कुरा रहे थे। बोले, इन बातों को समझने में तो कई जन्म लग जाते हैं। साधु बाबा बोले, ठीक कह रहे हो। ये थे गौतम बुद्ध के शब्द। यहाँ पे मैं वही वाली शब्द बोल रही हूँ जो बहुत फेमस है और गोयंका जी इसे बहुत अच्छी तरह से सुनाते हैं। मैंने भी इसे अपनी कहानी में डाल दिया है। और ये भाषा जो है ये पाली भाषा है, ये ब्रज और अवधि से बहुत पुरानी भाषा, जिसमें गौतम बुद्ध ने सिखाया था। अनेक जाति संसारम संधविस्सम अनिब्बिसम। मैंने इस संसार में अनेक बार जन्म लिया। अनेक जाति संसारम संधा विस्सम अनिब्बिसम। और जैसे ही जन्म लिया बिना कुछ प्राप्त किए यूं ही दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। गहकारम गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनम। घर बनाने वाले की खोज करते हुए बार बार दुख भरा जन्म लेता रहा। गहकारक दित्थोसी पुनगे हम न काहसी। हे घर बनाने वाले, अब मैंने तुझे देख लिया है। अब तो मेरे लिए फिर से घर नहीं बना सकेगा। सब्बाते फासुका भग्गा गहकूटम विसखंतम। क्योंकि तेरी सारी कड़ियाँ टूट गई है और घर का कुटस्थ स्तंभ भी टूट गया है। मतलब मैं अब कोई ऐसा मटेरियल तुझे नहीं देने वाला जिससे तू घर बनाएगा। घर बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब मैंने ख़त्म कर दिया है, इसलिए तू मेरे लिए नया घर नहीं बना पाएगा। बजरंगी बोले, जब गौतम बुद्ध 80 बरस के थे, उन्हें इस बात का आभास हो गया कि उनके देह त्याग का समय आ गया है। उन दिनों वो गंगा किनारे वैशाली नगर में ठहरे हुए थे। वहाँ रहने वाले लिच्छवी जाति के कई लोगों ने उनसे दीक्षा लिया था। वे उनसे बहुत प्रेम करते थे। अपने कुछ साथियों के साथ बुद्ध कुशीनारा की ओर निकल पड़े। तो ये कुशीनारा जो जगह है, यहाँ पे बुद्ध ने अपना देह त्याग किया था। ये कुशीनारा की ओर जाने लगे वैशाली छोड़ के, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उसी जगह उन्हें अपना देह त्याग करना है। तो बजरंगी ये कहानी बता रहे हैं, उन्हें पता था कि उनकी आखिरी सांसें वे वहीं लेंगे। कई लिच्छवी उनके पीछे पीछे। लिच्छवी भी एक जाति है, जैसे शाक्य एक जाति है, जिसके कारण इन्हें बुद्ध को शाक्य मुनि कहते हैं, क्योंकि वो शाक्य जाति में उन्होंने जन्म लिया। कोली एक जाति थी, तो इसी तरह से लिच्छवी एक जाति थी। और इस जाति के लोग बिहार में जो वैशाली में एरिया था, ये नॉर्थ बिहार मिथिला का एरिया है, क्योंकि इट इज़ गंगा नदी के बिल्कुल किनारे पटना की दूसरी ओर वैशाली है। अभी भी ये शहर है, वैशाली शहर ही कहलाता है। वहाँ वो कई बार बुद्ध जो थे, उनको जब निर्वाण प्राप्त हो गई, बोधि प्राप्त हो गई, वो घूम घूम कर प्रचार करते थे। और उनके लास्ट डेज में वैशाली उनका बहुत फेवरेट जगह था, वन ऑफ हिज वेरी फेवरेट प्लेसेस। और वैशाली में वो आम के बगीचे में रुकते थे। आम्रपाली करके जो नगर सुंदरी थी वैशाली की, उसके बगीचे में रुकते थे। ये बातें मैं बता रही थी तुम्हें पिछली बार। तो ये कहानी में उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रही हूँ इन द नरेशन। तो बुद्ध वैशाली से कुशीनारा की ओर निकल गए और उनके पीछे पीछे लिच्छवी चल रहे थे। ये जगह जहाँ हम बैठे हैं, बजरंगी सुना रहे हैं कि ये जो जगह है, यहाँ जहाँ ये स्तूप बना हुआ है, ये बुद्ध के रास्ते में पड़ा। बुद्ध यहाँ विश्राम लेने रुके। कई जन्म पहले वो यहाँ के राजा हुआ करते थे, चक्रवर्ती राजा बेन। तो ये भी एक कहानी है, वन ऑफ द लाइफ टाइम्स ऑफ बुद्धा। बुद्ध जो है उन्होंने अपने 554 लाइफ टाइम्स के बारे में बड़े डिटेल में बताए हैं, जो जातक कथाओं में हैं। और वन ऑफ द लाइफ टाइम्स ऑफ हिज जो कहा जाता है वो राजा बेन, चक्रवर्ती राजा बेन है। तो वो जो ये केसरिया वाला इलाका है, ये राजा बेन, उन्होंने लोगों को बताया कि मैं
एक जन्म में यहाँ का चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। उस जन्म में भी वो बोधिसत्व थे। बोधिसत्व यानी जिसने लाइट की खोज शुरू कर दी है। ज़्यादातर लोग तो अंधेरे में रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं और लाइट की खोज भी नहीं शुरू करते हैं। एक बार जब ये लाइट की खोज शुरू हो जाती है तो उसे बोधिसत्व कहते हैं, यानी कि जो द वन हु इज़ लुकिंग टू ब्रेक दैट इल्यूजन। तो उस जन्म में भी वो बोधिसत्व थे, लेकिन बुद्ध नहीं बन पाए। कई जन्म उन्होंने बोधिसत्व से बुद्ध बन ही रहे थे, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। तो व्हेन ही वॉज बॉर्न एज सिद्धार्थ ही वॉज एबल टू ब्रेक दैट इल्यूजन फुल्ली। तो उन्होंने लोगों को बताया कि वो इस इलाके में रहा करते थे और चक्रवर्ती राजा बेन थे। तो जब वो उन्होंने अपना माधुकरी पात्र यानी कि बेगिंग बोल लिच्छवियों को दे दिया और बोला कि अब वो उनसे विदा लेना चाहते हैं और उनके जाने का समय आ गया है। लिच्छवी रोने लगे, वे उन्हें छोड़ के जाने को तैयार नहीं थे। अचानक नदी, ये जो गंडक नदी है, जो एक ट्रिब्यूटरी है गंगा का, या आके मिलती है गंगा नदी से, तो ये गंडक नदी थी वहाँ। तो अचानक नदी ने अपना रुख बदला और बुद्ध के ठीक सामने से बहने लगी। बिलखते हुए लिच्छवी नदी के दूसरे किनारे रह गए। उन्होंने वहाँ उस पात्र को स्थापित किया। ये जगह ध्यान, उपासना और संघ की जगह बन गई। और यही है केसरिया का जो स्तूप है, ये जो केसरिया का स्तूप, यहाँ पे वो बुद्ध का जो माधुकरी पात्र है, उनका जो बेगिंग बोल है, वो रख के वहाँ लोग ध्यान उपासना करने लगे। मैं बड़े ध्यान से बजरंगी की बातें सुन रहा था। 2000 साल पहले यहाँ एक ऐसे महात्मा रहते थे जिन्होंने लोगों को दुख निवारण के तरीके से सिखाए, लेकिन यहाँ के लोगों को मैंने परेशान और चिंतित ही देखा। वो व्यापारी जिनके साथ हम गौड़ से क्रिमिला आए, उन्हें ये चिंता थी कि गौड़ से माल निकाल पाएंगे या नहीं। माल निकालने पर भी वो नाखुश थे कि गौड़ के सैनिकों ने उनसे बड़ी रकम वसूली की। क्रिमिला में जमींदारों और व्यापारियों की सभा में सभी को परेशान पाया। वे आस लगाए थे कि शेर खान उन्हें परेशानियों से निकालेंगे, लेकिन शेर खान तो खुद परेशान था। हिंद का सुल्तान बनने की इच्छा उसे बेचैन कर रही थी। फिर याद आए फिर क्रिमिला के कोड़ी, अपने रिश्ते घावों के बावजूद जो बेपरवाह थे। एक मस्ती थी उनके हाव भाव में जो मैंने आम लोगों में नहीं देखी थी। फूलचंद वो हैं जो केसरिया गांव के सरपंच हैं, वो बोले, हमें घर से निकले बहुत समय हो गया, अब लौट जाना चाहिए। बजरंग साधु बाबा की ओर देखकर बोले, प्रभु ने इस बालक को यहाँ बुलाया है। अगर ये आज रात मेरे साथ रुक जाए तो मैं इसे गौतम बुद्ध के सिखाए तरीके से ध्यान करना सिखाना चाहूँगा। यशवंत बोले, हम कल सुबह निकल रहे हैं, ये यहाँ रुक गया तो निकलने में देर हो जाएगी। साधु बाबा बोले, अगर ये रुकना चाहे तो रुक सकता है, मैं फूलचंद के घर पर इसके लौटने का इंतज़ार करूँगा। आप लोग निकल भी गए तो कोई बात नहीं, हमें कोई और साथी मिल जाएंगे या हम पैदल निकल पड़ेंगे। तो 2:30 बज गए हैं। आज इतना ही। गौतम बुद्ध का जो पार्ट था मैंने कवर कर दिया है जितनी इस कहानी में आने वाली है। सो आई डिड दैट इन कंटिन्यूएशन। ब्रेक के बाद हम माइंडफुलनेस के बारे में बात करेंगे। और पिछले बार हक साहब ने एक प्रश्न पूछा था कि एथिस्ट क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और इस बार सलमान रश्दी के बारे में बात की, एथिज्म के बारे में बात की। तो थोड़ा एथिज्म के बारे में बात करेंगे अमंगस्ट अदर थिंग्स ऑफ माइंडफुलनेस। जो बीच में टॉपिक ऑन राग द्वेष के बारे में यू हैड समथिंग टू से। यस वो भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच। तो हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। बिल्कुल। Just because you have to get a divorce doesn't mean you have to lose your assets and the kids. I am attorney Adam Malik. Let my team fight for your rights. Call our office in Carrollton, Texas at 214-881-2100 or visit us at malik.law. Dream Events and Weddings Event Center is your perfect destination for weddings, receptions, corporate, or social events. They create a timeless, stress-free experience that will delight your guests. DEW Event Center is offering a special dinner package for $20 per head, which includes the venue, delicious food, and the decor and setup. DEW Event Center is located at the upper level of Music City Mall next to Dillard's, 2401 South Stemmons Freeway, Louisville. For more information, please call or text Nahid at 214-609-3390 or visit deweventcenter.com. This is Dr. Rinku Mehta. I'm a board-certified infertility specialist.
I want to personally thank you all for allowing me the privilege of helping thousands of couples in our community have a baby and grow their family. To better serve you, I have now joined Dallas IVF, a premier state-of-the-art fertility practice with convenient locations in Plano and Frisco. Trying to have a baby is an emotional and sometimes difficult journey. I promise to do my very best to help you reach your dream of having a baby. For details, visit dallasivf.com or call 214-297-0020. Farm to Cook provides high-quality Zabiha halal goat, chicken, beef, and dairy at affordable prices all through the Dallas-Fort Worth Metroplex. They specialize in raising and sourcing pasture-raised meat that is hormone and antibiotic-free. Come and check out Farm to Cook's new location in Irving at 7979 North MacArthur Boulevard, Suite 130, off of 635 and MacArthur and Ranchview, same plaza as Starbucks, which now offers contactless curbside pickup 7 days a week. Or have your favorite custom cuts delivered right to your doorstep. You can place your custom order at farmtocook.com. Call 972-478-0999 or visit Farm to Cook Irving on Facebook. Want to know a simple, reasonable, and delicious way to make a powerful difference? Introducing the Hope Kitchen, part of DFW Refugee Outreach Services. Whether it's kabuli pulao, chapli kebab, dal mash, saag, or gulab jamun, these ladies make a variety of delicious and authentic Afghani, Pakistani, and Indian delicacies, all at very reasonable prices. Check out their full menu on their Facebook page at the Hope Kitchen. Call Fatima at 469-866-3532. Your order goes a long way in helping these women support their families and earn a living with dignity. The Hope Kitchen, empowering women, one dish at a time. Welcome to Jimmy's Burger and Grill. May I take your order? I will have your salad, please. और सर आपके लिए आपका यूजुअल बिल्कुल एक समोसा कर दो, एक ऑर्डर सीख कबाब का, एक चिकन बिरयानी, एक निहारी, एक पालक पनीर और एक जंगल बर्गर। और हाँ सुनो सुनो सुनो, वो जिम्मी स्पेशल रबड़ी लाना मत भूलना। उफ, मैं तो मर गई। शादी के बाद रोज इतना सारा खाना पकाना पड़ेगा मुझे। मम्मी ने कितना कहा था मुझे खाना पकाना सीख लो, अब क्या होगा? रिलैक्स, मुझे जिम्मीज बर्गर के मजेदार खानों के अलावा कोई खाना नहीं भाता। शादी के बाद हम खाना यहीं से ऑर्डर किया करेंगे और तुम अपने करियर पे ध्यान देना और फिर आगे चल के बच्चों पे। मुझे ये शादी मंजूर है। Cater your everyday moments or the special ones with delicious food from Jimmy's Burger and Grill in Irving or Plano. Call them today at 469-298-3611. Download the free Radio Azad app on the App Store or Google Play today and keep us with you wherever you go. मैं हूँ सुल्ताना जफर, सुन रहे हैं आप रेडियो आजाद। Hi, this is Aisha Shafi from Radio Azad and I have a special announcement for our Desi brothers and sisters in DFW. Since we started promoting Freeman Toyota on Radio Azad, we have seen a huge sale of Toyotas in different cities. But a word of advice. We at Radio Azad can only guarantee the sale you're getting from Freeman Toyota through Muhammad Ahmed. So no matter what deals you're getting from elsewhere, you can always check it out by calling Muhammad Ahmed to ensure that you are getting the best deal and also to answer any questions about your credit score, leasing options or buying concerns at his personal cell 214-404-4156. That's 214-4